तुषार एंड अनुष्का, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो बढ़िया। गुड आफ्टरनून एंड स्टार्ट करते हैं। ये शुभम, आपने शुभम शाह, क्या नाम है आपका असली? सर शुभम सिंह। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से सारे फॉर्मूले। तो पहला जो फॉर्मूला था हम लोग का वो क्या था? साइन ए प्लस बी था। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड सिमिलरली हम लोग ने माइनस वाला भी पढ़ा था और कॉस का भी पढ़ा था। कॉस का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी कॉस ए क्या था? दे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिल्कुल। अच्छा, सेम लिख लो, ए कॉस बी होगा। हाँ सर गलत हो, साइन ए कॉस बी ना। साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। मतलब उल्टे होंगे कुल मिला के एक दूसरे के, बस इतना सा डिफरेंस है। और माइनस वाला इसी तरीके से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन बी माइनस ए का। तो बी की जगह ए, तो पहले क्या आएगा? पहले साइन बी आएगा, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस सर कॉस बी आएगा। ठीक है ना? तो कॉस बी हो गया और साइन ए हो गया। ए बी के फॉर्म में नहीं, तुम्हें तो एग्जाम में तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होंगी ना, जैसे साइन ऑफ पाई में 4 माइनस थीटा लिखना है, तो हमें पता होगा ना कि साइन 45 फिर कॉस थीटा माइनस में कॉस 45 फिर साइन थीटा, उससे फिर हमें गलत होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग ने इसके अलावा क्या पढ़ा था? टेन वाले पढ़े थे दोनों फॉर्मूले। टेन का क्या होता था? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। ये चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। हाफ एंगल फॉर्मूले भी कंप्लीट कर लिए थे। साइन 2a की वैल्यू क्या होती थी? 2 sin a cos a। और इसको हम लोग लिखते थे 2 tan थीटा
2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta। और नेक्स्ट वाला क्या था, cos 2a, ये क्या था, 2 cos 2 square cos a square a minus minus 1 minus 2 sin square a 1 और 1 cos square a minus sin square a 1 minus tan square upon 1 plus tan square. बिल्कुल सही है। ये भी cos 2a की फॉर्मूला। देन अगर 2a की बात करें 10 में, तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा था, 2 tan a upon 2 1 tan a minus tan square. ठीक है ना, इतना हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। ओके, और जो होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन हो गए सारे, साइन 7.5 ऐसे ऐसे दिया था ना, 75। किसी में कोई डाउट आया हो, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे साइन 75 की? ये है नहीं सर 100 minus 25 45 plus 30. 45 plus 30। मैं तुमसे कोई मैथ थोड़ी ना पूछ रहा हूँ 75 क्या होता है, ऐसे एंगल से लिखने जो पता हो हमें, ठीक है ना। तो साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30, करेक्ट है ना। वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा, √3 + 1 अपॉन 3 plus 1 upon 2 root 2. 8, सही है। और हम लोग ने एक वैल्यू लिखनी थी साइन 37.5 डिग्री की, इसकी वैल्यू किसने कर ली है सॉल्व, किसने करी, साइन 37.5, अनुष्का, तुषार, आपने करी? So, हाँ नो सर करो करो फटाक से, अभी होमवर्क नहीं करके आते हो, चले आते हो वैसे यहाँ, ज्यादा पढ़ रही क्लासेस अभी? हाँ करेंगे कंफर्म, बाकी फटाक से ट्राई करो इसको जरा, कैसे करोगे 37.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे मुझे, कॉपी पे लिख के बोलो, गलत मत बोलो। 45/2 करने की जरूरत क्या है, जब 75 के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, 75 डिवाइड बाई 2 कर देंगे ना हम लोग डायरेक्टली। हाँ तो हम लोग का 75 डिवाइड बाई 2, तो ये हमें वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताइए, बाई 2 की वैल्यू कहाँ है, इसको tan के टर्म्स में लिखेंगे, क्या रखेंगे, tan के टर्म्स में लिखेंगे, 10 की तरह से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम सर 75 की निकाल के साइन 2 लगा देंगे। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन 2 इंटू 75 डिवाइड बाई 2 हमें अगर निकालना है तो हमें दो तरीके हैं जानने के, तो ये आ जाएगा 2 sin a cos a, तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तो ये भी फंस जाएगा, फिर इसको क्या रखना पड़ेगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 75 डिवाइड बाई 2, वो बहुत लंबा पड़ेगा। तो हम कैसे जाएंगे फिर इसको सॉल्व करने के लिए, 2 tan 2 tan a upon 1 plus tan square. बिल्कुल सही बोल रहे हो अनुष्का आप, इसकी वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेंगे tan की, फिर उसको यूज करके साइन निकालेंगे, समझ में आया। यस सर ये कितनी आ जाएगी, हम लोग की वैल्यू 75 डिवाइड tan बाई 2 75 √3 + 1 upon 2 √2 हाँ ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी, √3 + 1 अपॉन 2 2 √2। √2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करें, 10 75 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू निकालेगी, निकालो जरा कितनी आ रही है, आएगा 1 + 10 स्क्वायर 75 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 √2 अपॉन 3 + 1 और 10 75 डिवाइड बाई 2। मैं जानबूझकर सबको एक साइड ले आया हूं इनको, ताकि ये वाले टर्म में बड़े बड़े लेटर्स ना बने, मतलब बड़े बड़े नंबर्स ना बने, तो हम लोग का सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये आ गया 4 √2 √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आ गया 2 √3 - 1 हो गया 2 √2, बस सॉल्व करिए 10 75 अपॉन 2 और थीटा मान लिया। शुभम आपको समझ में आ रही है ये चीज? यस सर यस सर।
आप कल आए थे ना, वही तो सुनो। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसको थीटा मान लो, टी मान लो, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए टी स्क्वायर माइनस 2√2। हाँ हाँ, 4√2 को नहीं, √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 होगा। 9 माइनस 8 कहाँ दिख रहा है? ये आ गया टी प्लस 1 इक्वल टू 0। करेक्ट है ना, कोई डाउट? अब टी की वैल्यू निकाला कि नहीं, क्वाड्रेटिक धरा लगा के। इससे टी टी मतलब क्या निकला है, 1075 डिवाइड बाई 2। फिर हमें साइन निकालना पड़ेगा वहां पे ट्रायंगल लगा करके। हो गया? नोट कर लिया यहाँ तक, आगे बढ़े। अब इसकी वैल्यू निकाल लोगे, पता चल जाएगा। यस सर। आगे बढ़ना, यस सर। फिर साइन निकालेगा। और जो दिए थे क्वेश्चन हो गए कि और कोई बचे क्वेश्चन? मैंने साइन 7.5 दिया था, 7। उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है। क्या बोल रहे हो? साइन 15 हो जाएगा, √2 माइनस 1/2√2। उसको भी हमें 7.5 को ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है ना? एक और तरीका है इसका, कि जैसे हमें पता है cos 15 डिग्री को वी कैन राइट इट एज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 7.5 डिग्री, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। तो हमें cos 15 निकालना है। cos 15 क्या हो जाएगा? cos ऑफ 45 माइनस 30। 30 डिग्री। कितना हो गया? cos है cos b, तो cos है cos b करोगे प्लस sin है sin b, तो आ गया √3 प्लस 1/2√2। करेक्ट है? 2√2। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 7.5। 7.5 डिग्री। इससे आपकी वैल्यू तुरंत आ जाएगी। इसका जो सेकंड अल्टरनेट मेथड है ये 1 माइनस √3 प्लस 1/2√2 का होल रूट और डिवाइड बाई ये वाला 2। करेक्ट है ना? यस सर। डायरेक्टली 7.5 की वैल्यू आ गई। ये तरीका हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, 75 डिवाइड बाई 2 वाले में, उसमें भी यही जल्दी आता है आंसर। ठीक है ना? तो 10 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या आ गया? 2 की लाइक 2 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, 3/4 हो जाएगा। ऊपर हाफ, ठीक है ना? वही आपको जैसे भी एक्सप्रेशन दिया होगा इसमें ऑप्शन में आप चेक कर लेना, बाकी हम आगे बढ़ते हैं आपको। ठीक है ना? लिख जरूर लेना कि इसके थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं, तो कॉस वाले के थ्रू फॉर्मूले के थ्रू। नेक्स्ट कर दें। यस सर। नोट कर लिया अनुष्का सर ने? Yes, sir. यस सर। स्टैंडर्ड लिखना, हम लोग को वैल्यू निकालनी है और वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल पाई डिवाइड बाई, हम लोग ने जो वैल्यू निकालनी है अब 18 डिग्री इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी? पाई डिवाइड बाई 10 होगी। तो हम लोग को फॉर एग्जांपल साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और कॉस 18 डिग्री, इनकी वैल्यू सोचनी है कैसे निकालेंगे। अब 18 डिग्री जो है वो पाई बाई 10 होता है, ठीक है ना? हम लोग को वैल्यू पता होता है पाई बाई 2 पे, 90 डिग्री पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता होती है। तो इफ लेट अगर हम मान लें थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, थीटा को इफ वी कंसीडर इट एट 18, तो देन दैट मींस फाई थीटा वुड बी 90। क्लियर है? फाई थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90। ठीक है ना? अब अगर हम 3 थीटा को एक तरफ रखें
और इसको 90 माइनस 2 थीटा को एक तरफ ले जाए और दोनों तरफ क्या ले लें, साइन ले लें। ऐसा करने का एक रीजन है कि मतलब 2 थीटा को उस तरफ लेके गए, 3 थीटा को एक इस तरफ। बताता हूं मैं आपको। टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 माइनस 2 थीटा। करेक्ट है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो, आपसे मैं बोलूं कैसे निकालोगे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला? थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आता है। किसी को आइडिया है कैसे आता है? sin theta plus 2 theta. साइन थीटा का, ठीक है ना, क्या रहेगा, साइन थीटा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा sin 2 थीटा। तो आप ओपन कर लीजिए और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन sin स्क्वायर थीटा। हाँ, ये मतलब आता कैसे है ये चीज, आप बोल सकते हो। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, क्योंकि एक दूसरे से निकलते हैं ना सारे फॉर्मूले। करेक्ट है यस ना? सर, यस सर। फॉर्मूला लिख लेना। और इसी तरीके से cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 Minus cos 3 थीटा। cos theta. अच्छा 10 तक बताइए दो इस वाले, 10 में डिवाइड हो जाएगा दोनों का। यस सर। इसका लिखना 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 10 क्यूब थीटा। 10 स्क्वायर है नीचे फॉर्म में, ठीक है ना, ऊपर 10 क्यूब है, तो 10 के सारे पावर्स रहेंगे, 10 के बाद 0 1 3 2। ये जो फॉर्मूला है अभी हम लोग, मैं जब एक दो क्लासेस बाद में आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, वो फॉर्मूला भी कुछ इसी टाइप से दिखता है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर वहां पे मैं रिलेट करके बताऊंगा आपको कि वो कैसे करना है। इस पे देखिए ने एक बार क्वेश्चन ही पूछा था कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 कर दिया था, तो वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये अब हमें इनमें से ये अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन में, Sin theta. Sin 2 theta. अच्छा 1 माइनस 2 साइन Sorry, स्क्वायर 1 थीटा। minus 2 sin square theta. हाँ cos 2 थीटा हो जाएगी और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होती है कि नहीं, इसको लिख लीजिए क्या रहेगा ये। अब क्यूबिक क्या बन रही है, 4 sin क्यूब थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। उसमें किसी को परेशानी है, कोई बताएगा इसका एक रूट क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हमने क्यूबिक सॉल्व करने का तरीका सीखा है कि हमको एक रैंडम वैल्यू डालेंगे, इफ दैट वैल्यू इज सैटिस्फाइंग द पर्टिकुलर इक्वेशन टू देन वो एक रूट हो जाएगा इसका, और बाकी दोनों रूट डिवाइड करके निकालेंगे फैक्टर से। sin थीटा के वैसे कौन सी वैल्यू साइन डालेंगे, थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1। माइनस 1 डालने की क्या जरूरत है, 4 माइनस 2 अगर हम 1 ही डालते डायरेक्ट, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, और माइनस 3 प्लस 1 2, तो डायरेक्ट 2 नहीं, तो sin थीटा डायरेक्टली 1 डाल दे रहे हैं ना। यस सर, साइन थीटा 1 चेक डाल करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी गिनती में माइनस 1 पहले आता है कि 1 पहले आता है, ये बता दो। 1 पहले आएगा। तब तो 1 पहले आएगा, तो 1 पे ही सेटिस्फाई हो गया, माइनस 1 क्यों हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। तो डिवाइड करके बताओ फटाक से कितना आ रहा है, sin थीटा माइनस 1 से, मतलब sin थीटा इक्वल टू 1, नाउ sin थीटा इक्वल टू 1 इज सैटिस्फाइंग दिस, 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, ये आ गया 0। हेंस sin थीटा माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ अबव, ठीक है ना। ये फैक्टर है कि नहीं,
ठीक है ना, साइन थीटा माइनस, सब ये समझ में है कैसे लिखा मैंने, साइन थीटा माइनस वन इज द फैक्टर, और साइन थीटा माइनस वन से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके रूट्स क्या होंगे वो चेक करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा वन तो हो नहीं सकता, वन होगा 90 एंगल आ जाएगा, हम 18 डिग्री का निकाला है ना, तो इसलिए भी और फैक्टर्स देखेंगे। हो गया किसी का? फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस वन। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आएगा कुछ। साइन थीटा माइनस वन से डिवाइड कर लीजिए, ये होगा 4 साइन क्यूब थीटा। ये ना प्लस वन, ठीक है ना, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, उन्हें कटेगा नहीं, फोर सब 4 Yes, साइन sir. क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस प्लस कितना आ गया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आया ना, तो आप किससे करेंगे, टू नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा से करेंगे, टू तो टू टू साइन थीटा से और ये आ गया माइनस 3 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा। अब फिर से घटा दीजिए, साइन पर जाएंगे, माइनस 3 प्लस 1 क्या हुआ, माइनस 3 प्लस 2 क्या हुआ, माइनस साइन थीटा प्लस 1, माइनस 1 से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, प्लस हम खत्म ना, घट जाएगा पूरा 0, तो इसका मतलब क्या, बाकी रूट्स किससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे, गॉट इट ना, यस सर सो यस सर rest roots will be taken from, इसके अब धराचारा लगा के बताइए क्या आ रही साइन थीटा की वैल्यू इनमें से, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2a, बताओ क्या आ रही, ऊपर के नोट कर लिया ना पूरा ये पार्ट, कुछ छोटा तो नहीं, प्रशांत आप भी नोट कर लेना है सारा, वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है किसी की, ये आ जाएगा, किसी ने निकाला क्या आ रहा है, माइनस माइनस वन प्लस माइनस रूट 5/4 हाँ ये 2√5 हो जाएगा, √20 इज 2√5 अपॉन 8, तो बस हाँ अब 2√5/2 इंटू अच्छा दो वैल्यू आ माइनस रही वन है, प्लस माइनस √5/4 इसका मतलब क्या, दो वैल्यू आएंगी, यस सर तो मतलब कौन सी वैल्यू लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, और रीजन बताओ तो सर, अनुष्का आप बताओ √5 minus 1/4 लेंगे, क्यों, क्योंकि 18 फर्स्ट 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ रही है ना, कि जितनी भी थीटा, तो हम लोग ने 18 डिग्री को वो कंसीडर किया फर्स्ट ना, क्वाड्रेंट और थीटा थीटा किसमें, पहले यस क्वाड्रेंट सर में, तो दैट मींस ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल बी यस टेकन अप, तो साइन 18 की वैल्यू आ गई √5 माइनस √5/4, ठीक है ना, साइन 18 हमें मिल गया, यहाँ तक नोट करो, और बाकी लोग जिनका यस हो सर गया cos 18 की वैल्यू निकाल के बताओ जरा कितनी आ रही है, cos 18, फिर हम लोग cos cos 36 18 निकालेंगे, सर क्या ओके सर ये समझ में आ गया ना कि क्यों ली गई पॉजिटिव वैल्यू, ये अपनी भाषा में लिख लेना कि नेगेटिव नेगलेक्ट करी जाएगी ये सारी चीजें,
नहीं cos वैसे अप्रोच नहीं करना है, cos 18 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 कर दो ना, फिर दोबारा पूरा करोगे, अभी तो किया। इतनी मेहनत हम लोग ने यहाँ पे आने के लिए इसलिए करी थी कि फिर से दोबारा यही करना है। सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्मूला बड़ा बड़ा, सो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 5 माइनस 1/4। वो दूसरा सेकेंड cos 18 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 कितना हो जाएगा, सॉल्व करके बताइए फटाक से क्या है। रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। रूट 10 प्लस 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। अपॉन 8 आ रहा होगा ना, 16 आ रहा होगा वैसे अपॉन में, तो ये 8 हो जाएगा। क्या आ रहा है देखो जरा सबका, नहीं आज हम 4 बाहर रूट के, हाँ रूट है। तुम्हारा क्या आ रहा है अनुष्का, यही आ रहा है, सही आ रहा है। यही आ रहा है ना, सॉल्व कर लो यही आएगा। ये हो जाएगा 16 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5, तो 16 माइनस 6 कितना होता है, 10 होता है। 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16, दैट मींस आंसर वुड बी दिस। Yes, sir. ये तो वो माधव, और अब निकालो cos 36 की वैल्यू। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, मार्क करते जाना इन फॉर्मूलों को, याद कर लेना है आज पूरा साथ में बैठ के। ठीक है ना, लिख लिया इतना। cos 36 कैसे निकाल रहे हो आप लोग, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो, cos 2 into 18। 2 इंटू 18, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, और साइन स्क्वायर 18 का हम लोग ने 1 फॉर्मूला plus root निकाला, 5/4 आंसर है सर। कितना आ रहा है, तुम लोग क्या 1 plus कैलकुलेशन root की बात कर रहे हो। 5/4। 1 plus root 5/4। हाँ 1 प्लस रूट 5 बाई 4, एक को करके दिखाऊंगा पूरा कैलकुलेशन में, इसमें वैसे है नहीं, क्या निकालना, सॉल्व कर लीजिए। क्या रहेगा, रूट 1 5 plus माइनस root 5 by 4। 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 है, या रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 है, ऐसे याद कर सकते हो। साइन जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। कॉस 36 क्या होता है, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। एक कैसे दिख रहा है ना, देख लें, और ये cos 36 है, sin 18 है, ठीक है ना। Yes. किसी को कोई डाउट तो नहीं, कैलकुलेशन कैसे कर दी मैंने, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। साइन 72 की वैल्यू कौन बताएगा, ये बताओ आप में से। साइन 72 ये थर्ड फॉर्मूला था हमारा, ये याद करने हैं, जितने हम 1 2 सेकंड लिख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये याद कर देने हैं आपको, बाकी सारे तो आप निकाल सकते हो एक दूसरे से। हम लोग को निकालनी है साइन 72 की वैल्यू क्या होगी, देखते कौन बताएगा सबसे पहले।
है किसी का आंसर? कोई अप्रोच बताएगा, अप्रोच कैसे कर रहे हो? मुझे लग रहा है आप लोग कोई बहुत बड़ा भयंकर वाला मेथड बना लग रहा है इसका। नवीकरण। Sine 2 into 36. अच्छा, तो अभी नहीं लिख सकती हो क्या? तो बस बहुत 18 आ गया। बेसिक मत भूल लो भैया, बड़े बड़े फॉर्मूले पढ़ करके पता चला यही भूलना था। 90 माइनस सीधा कॉस थीटा होता है। कॉस 18 क्या हो गया? कठिन था क्या? कॉस 72 अच्छा बता दो। Cos 72 बताना है. हाँ, कॉस 72 5 minus 1 by 4. आई माइनस क्या बोल रही है? Root 5 minus 1 by 4. अच्छा वो आंसर है, ठीक। ये हो जाएगा कॉस, ठीक है ना, यहाँ पे साइन 18 आ जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है इतना पुराना जितना भी है। साइन 18 cos 36 cos 18 cos 36 इन सब की वैल्यू स्टैंडर्ड है, वो मैं याद होनी चाहिए। क्लियर है ना? और साइन 72 कभी भी आया तो 90 माइनस करके निकाल लेना। 36 के मल्टीपल में जितने एंगल्स है ना, 18 के मल्टीपल में 36 हो गया, 54 हो गया, 72 हो गया, सारे एंगल्स उसी से निकलेंगे। 54 भी इवन निकलेगा उसी से, ठीक है ना? यस नेक्स्ट सर। डालना, हम लोग को वैल्यू निकालनी है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a लेकर cos 2 की पावर n - 1 into a। इसका हमने एक फॉर्मूला डेवलप करना है, इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है ना? ये फॉर्मूला आता है, हमें प्रूव कर रहे हैं 1/2 की पावर n sin a और इनटू sin 2 की पावर n into a, हमें प्रूव करना है। तो ये याद कर लीजिएगा ऐसे ही। इससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए अगर हम लोग सिंपल सा, अगर आप एक दिमाग लगाओ, ये cos 2a लिखा हुआ है, cos a लिखा है, इसी तरह अगर इसको हम डबल एंगल में चेंज करवाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो डबल एंगल में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन ए से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, देखो 1/sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बनता हुआ, sin 2a डिवाइड बाई 2, तो इसलिए एक 2 और इंसर्ट कर दें। अब क्या हो गया, साइन टू थीटा। बिल्कुल। तो ये क्या आ गया, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, साइन 2 थीटा आ गया, और इसको एक इसके साथ पकड़ो, क्या आएगा cos 2a, कितना आ गया। फिर देखो साइन 2 थीटा इनटू कॉस cos 2 इंटू 2 और करेंगे, इनटू 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई और करेंगे, 2 स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरीके से ये साइन 4a हो गया, साइन 4a हो गया। एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या बचेगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब समझ जाओगे आप लोग इजीली। लास्ट वाला क्या आएगा, जब इसके बाजू में आएगा साइन 2 की पावर n - 1 इनटू a, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ। डैश डैश करके बीच में कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे। 1/2 की पावर देखो यहाँ पे n 2 पहुंचा है, यहाँ पे 2 पहुंचा है, तो जब यहाँ पे na पहुंचा तो यहाँ पे कितना पहुंच जाएगा, n पहुंच 2 जाएगा। के n पहुंच साइन a और ये हो साइन 2 की जाएगा पावर n - 1 इंटू 2a, तो 2 की पावर n - 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 की पावर n। यस सर। ये नोट कर लीजिए पूरा फॉर्मूला। इसको आप एज इट इज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला बिना लगाए थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, तो हमें अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा काम नहीं होगा कहीं ना कहीं। हो गया सर। हो गया ना? यस सर।
आगे बढ़े। सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Find value of sin pi by 15, sin 2 pi by 15, sin 4 pi by 15, sin 6 pi by 15. इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। cos 18 की वैल्यू होती है √5 + √5 अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाई 8 अंडर रूट 5 + √5 अपॉन 8 sin 18 होती है अंडर रूट 5 - 1 अपॉन 4 और cos 36 क्या होती है √5 + 1 अपॉन 4 cos 36 तक हमें याद रखना है। इतनी वैल्यूज और कोई। अच्छा पाई डिवाइड बाई 15 एंगल कितना होता है कोई बताएगा आप में से? ये नहीं एंगल कितना पाई डिवाइड बाई 15 कितना हुआ 12 हुआ ना 12 डिग्री 12 लिखा है 24 लिखा है हाँ 30 - 18 इसको एक बार कॉस में चेंज करके देखो पूरे एक्सप्रेशन को कुछ आ रहा है डबल एंगल बनता दिख रहा है ये हो जाएगा cos π/2 माइनस π/15 इस तरीके से cos π/2 माइनस 2 π/15 सारे चेंज करके सही तरह से हो गया 30 फिर हो गया 30 ये वाला समझ में आया जो मैंने लिखा है यस सर। ठीक है ना ये जो बनेंगे 13 11 बनेंगे इनमें 2 का कुछ रोल नहीं रहेगा तो ये वाला मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग को sin a sin b वाला फॉर्मूला लगा करना होगा इसका एक छोटा वर्जन करते हैं पहले जो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन इसी का ये देखिए वैल्यू ऑफ सेम जो क्वेश्चन है सेम टाइप का cos π/7 और ये हो जाएगा cos 2 π/ हम लोग का 7 और cos 4 π/7 इनटू cos हम लोग का 6 π/7 ठीक है ना इसका एक छोटा वर्जन कर लेते हैं पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसी से बेस्ड है ये वाला बताओ जरा क्या होगा इसमें देखो cos a अगर इसको लिखे तो ये क्या लिखा हुआ है cos 2 है ये क्या लिखा हुआ है cos 2 स्क्वायर है इसको अगर किसी तरह cos 2 क्यूब a बना ले तो हमारा काम हो जाएगा तो ये बन सकता है क्या किसी तरह सोचो जरा 8 π/7 बन पाएगा कि नहीं
समझ में आया मैंने क्या बोला तुषार, अनुष्का? Yes, sir. यस सर। अच्छा, मैंने क्या बोला कि हम लोग को ये लिखा हुआ है cos पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई बनाना है इसको। इस तरह 8 पाई बना पाएंगे बताओ? 6 पाई को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं ऐसा? बताइए यस कोई सर। नहीं। पाई माइनस पाई बाय 7। ये कितना होता है? माइनस में cos 6 पाई पाई बाई 7 ठीक है। cos 8 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई बाय 7 ये कितना हो जाएगा? माइनस का पाई 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 बाय 7 Minus cos. कॉस पाई बाय 7। ठीक है ना? तो हम इसकी जगह क्या प्लेस कर सकते हैं? cos 8 पाई बाई 7 प्लेस कर सकते हैं कि नहीं? दोनों बराबर ही है चूंकि दोनों की यस वैल्यू सर। cos 6 पाई बाई 7 की वैल्यू इसके बराबर है, cos 8 पाई बाई 7 की Yes, वैल्यू sir. इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है? हम इसके प्लेस पे cos 8 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। तो एक बार वो लिख के देखो, फॉर्मूला लगाओ जो हम लोग ने सीखा है, फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं? अब आ गया सर, आ गया। ठीक है, प्रशांत तुम्हें आया? यस सर। छुट्टी भी हो गया अभी? क्या सर? कुछ नहीं, करो करो क्वेश्चन करो। जब मैं कुछ पूछता हूँ ना तो मान के चलो सबसे पूछना होगा, आपको भी रिस्पॉन्स देना होता है। क्या बन रहा है फॉर्मूला? यहाँ n कितना है बता सकते हो आप में से कोई? कितने टर्म्स हैं यहाँ पर टोटल? 4 टर्म्स है, तो 2 की पावर है 4 साइन a कितना हो गया? पाई बाई 7 इनटू साइन 2 की पावर है 2 की पावर n कितना होगा? 8 का होगा। जो फॉर्मूला था वो ये था। सर साइन 16 पाई बाय 7 अपॉन 1 अपॉन 10 साइन पाई पाई बाय 7। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, हाँ तो वही बन साइन 2 की पावर n साइन है और साइन 2 की पावर 4 इनटू a, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। कितना है? साइन Sine pi by 7 16 upon पाई बाय 16 7। sine pi by 7. यस सर। पाई बाई 7। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ठीक, नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। कई बार क्या होता है, ये टर्म कट जाएंगे आपस में। जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा होता साइन 8 पाई बाई 7 ना, या 6 पाई बाई 7 फॉर एग्जांपल लिखा होता, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 7 कर देते तो 1/16 आता। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हाउस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वो तो मतलब डिपेंडिंग ऑन जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे रोक सकते हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? 2 पाई प्लस, जैसे थोड़ा अगर सॉल्व करना चाहे कोई इंसान तो क्या कर सकता है? साइन 2 पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 7, 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 16 पाई बाई 7। ये कितना आ गया? पहले क्वाड्रेंट में पहुंचा। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? क्लियर है ना? यस सर। और साइन 2 पाई बाई 7 क्या हो जाएगा? 2 साइन पाई बाई 7 Yes, sir. पाई बाई 7 एंड सो ऑन। काट लीजिए इसको, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो गया 8, तो आंसर आ गया फाइनल cos पाई बाई 7 कॉट पाई बाय 8
2 cos क्या आ सकता हूँ? ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन है ये मॉड्यूल में दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी आते हैं तो प्रोसीजर लगभग सेम है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड करना है वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 माइनस sec 20। ठीक है ना, अब इसमें cosec और sec की यूज है, हमारे पास कोई फॉर्मूला हमने भी नहीं पढ़ा है जिसमें cosec और sec के फॉर्मूले ज्यादा डिराइव किए हो। हम इसको क्या चेंज कर लें अपने बेसिक फॉर्मूलों में, तो साइन और कॉस में हम चेंज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, ये साइन 20 और ये कॉस 20। अब आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके ट्राई करिए एक बार, मान लो आसान क्वेश्चन। साइन 20 कॉस 20 को आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 40 भी लिख सकते हो उसको। हमें इसका न्यूमेरिक वैल्यू बताना है। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू आएगा फाइनल सॉल्व के आंसर। मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ आपको, 4 3 2 1 सॉल्व हो जाएगा लास्ट में। यहाँ गया साइन 20 डिवाइड बाई साइन 20 कॉस 20, उसमें मैंने आपको बोला क्या था, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 40 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है कि हमें पता है √3 डिवाइड कर देंगे 2 से। हाँ, तो इसका जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है उसका अंडर रूट में होल स्क्वायर मतलब सम करके, इसका एक तो कोफिशिएंट 1 है, दूसरे का √3 है, तो इसका होल स्क्वायर किया दोनों का और उसका रूट ले लिया। ये बेसिक मेथड है, तो आप लिख भी सकते हो, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगा 2 डिवाइड किया यहाँ पे 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। करेक्ट है ना, तो 4 हो गया बाहर। अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन 80। साइन 80 की साइन 60, साइन 60 प्लस मतलब ओवरऑल साइन 80 है, ओवरऑल 40 आएगा ना। 40 आएगा। हाँ। ये आ गया साइन 40। आंसर समझ में आया ना कैसे निकल रहा है। ये कितना हो गया, 60 माइनस कितना हो गया 40 डिवाइड बाई आंसर कट पिट के 4 आ गया। ठीक है ना। 4 इसी का एक तरीका आपको मिलेगा, उसमें 70 डिग्री लिखा हुआ है, इन तरीके से ट्राई करना है। अभी नोट करिए सभी ने।
यस सर। वैल्यू ऑफ साइन 7x प्लस साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 7x प्लस कॉस 3x। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें हम लोग अब वो वाले फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाले। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था बताइए? सर 2 sin c plus d by 2 cos और c minus d by t by 2। 2 cos c minus d by 2। बस ये लगा के बताइए अपना आंसर। tan 5x क्या रहेगा? 2 sin c plus d by 2 sin 10x divided by 2 that is sin 5x into cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे cos 2x, फाइनली cos 5x into cos, ठीक है आंसर आ गया सर tan 5x आ गई सर। सही, बढ़िया, ठीक है ना? आगे बढ़ो। ठीक है ना? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसकी हम लोग को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। a cos x प्लस माइनस b sin। ओके, इसको मान लेते हैं fx सॉल्व करने के लिए। इसको लिखा है a cos x प्लस माइनस b sin। फिर वही काम किया, sin x का कोएफिशिएंट cos x कोएफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करके सम किया और वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया अभी देखते हैं एक बार, पहले हम करके एक बार निकालते हैं आंसर क्या आ रहा है। अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में डिवाइड करेंगे, याद है, ठीक है ना? प्लस माइनस का मतलब दोनों एक साथ लिख रहा हूं मैं, तो वो एट अ टाइम एक ही होगा, क्लियर है ना ये स्टेप? maximum value a square plus b square और minimum minus 2b square plus b square। बिल्कुल, तो इसमें क्या करेंगे, लेट, तो ये लिखा हुआ है पूरा टर्म इधर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा, ठीक है ना? अगर इसको साइन थीटा मान रहे हैं तो ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया परपेंडिकुलर और हाइट क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा b, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट है ना? ये वैल्यू ऊपर डाल दीजिए, कितनी आ जाएगी बताइए? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा cos x प्लस माइनस cos थीटा sin x। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस x थीटा प्लस x, राइट? मतलब जब प्लस होगा तो ये प्लस होगा, जब ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा, करेक्ट है ना? यस सर। अब हम लोगों ने पहले दिन एक चीज सीखी थी कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 +1 साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1, मिनिमम वैल्यू -1 -1। इसके अलावा कहीं नहीं होती साइन की वैल्यू, पता है ना ये बात? यस सर। हाँ, तो मैक्सिमम क्या हो गया? साइन
प्लस साइन की वैल्यू अगर इतने पार्ट की देखोगे ब्रैकेट की और मिनिमम -1 है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि जब मैक्सिमम में +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या हो गई √a² प्लस और मिनिमम क्या हो गई -√a²। यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन की रेंज आ जाती है। इसको आप लिख लीजिए, ये हमें कैलकुलस में भी बहुत काम में आने वाला है, और वहां हम डिराइव नहीं करेंगे, हमने कब करके दिखा दिया आपको। इसमें एक कंपल्सन है, जो हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं ना, ये एक दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, ये बोथ आर सेम या बोथ शुड बी सेम। यहाँ पे लिख भी लेना, तो बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पे बहुत बार। जैसे अभी एक एग्जांपल हम लोग करेंगे इसका, उसमें पता लगेगा कि डिफरेंट ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा गलत। कितना नोट कर लीजिए सारे लोग। हो गया सर नोट। आगे बढ़े। Yes, sir. 1 मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पे भी नोट कर रहे हैं। पसंद आपने भी नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। सर नोट कर लिया सर, हाँ वही स्क्रीनशॉट मत एक अच्छा साथ में कर रहे थे। फिर एग्जाम टाइम में स्क्रीनशॉट ही ढूंढोगे बैठे थे सारे। हाँ पड़े हुए। सर कल यूपीटीओ का रिजल्ट आ रहा। बढ़िया है, all the best। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड रेंज ऑफ -13 प्लस cos x प्लस 12 sin fx वैल्यू दी हुई है। इसमें -13 को छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए, लेट f इक्वल टू -13। तो fx कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए। -13 से +13। 13 कितना आ जाएगा? 13 से +13। मेरा कितना होता है 169 होता है, तो 30 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट्स होते हैं, 5 12 13 ट्रिपलेट, 4 5 ट्रिपलेट, और कौन कौन होते हैं 8 6 ट्रिपलेट। ठीक है ना, ये आ गया 30, 24 7 25 भी होता है, और ये हो गया -13। बस, तो अब हमें निकालना है प्लस -13 और करना है। तो -13 क्या करेंगे, बोथ साइड कर देंगे। -26 से 0 में आएगी सर। -26 से 0 ये आ जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसमें एंगल ही चेंज हो जाएगा। बुकलेट का करा रहा हूँ, स्टूडेंट टास्क का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 29 पे है। तो लिख लो तो आपको रेफरेंस के याद रहेगा। हमें दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + π/4 + थीटा और +2 cos और ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा और ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल। ऑप्शन दी हुई है। मैं ध्यान रखना ये एंगल अलग है, अभी हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा तब लगाएंगे।
फॉर्मूला ये हम लोग को ओपन बेचारा नहीं हमारे पास, फॉर्मूले ओपन के लिए ताकि थीटा थीटा आंसर आ गया आप लोग का? sin 5/4 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? sin 5/4 क्या आ गया? ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा? और फिर cos क्या आ गया? ठीक है, cos थीटा डिवाइड बाय √2 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय √2, और ये क्या आ गया? अब इकट्ठा कर लो, cos वाले का एक साइड इकट्ठा कर लीजिए, sin वाले एक साइड इकट्ठा कर लीजिए, 1/√2 प्लस करेक्ट है, √2 हो जाएगा, अब फिट के सर 1 माइनस √2 sin 2 थीटा से लेकर 1 प्लस √2 sin 2 थीटा तक। ये आ गया ना। अभी रेंज थोड़ी सी निकल आएगी, रेंज तो तुम्हारी ऐसे नहीं आएगी, साइन थीटा थोड़ा नहीं रहता है रेंज में, नंबर तो रहते हैं बस। ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट फंक्शन। ठीक है ना, अब इसकी रेंज में रहेगी -√2 से √2 तक, तो वही वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू डाल दो एक बार, मैक्सिमम वैल्यू, और ना है कि नहीं, आसान हो गया ना। हाँ वही, इसीलिए तो कॉमन लिया, हमने ये हटा दिया, बाहर कॉमन आना था और ये एक साइड कर लिया। इसकी तो वैल्यू होती है -√2 से √2 होती है, अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार -√2 लिख दीजिए और एक बार +√2, आंसर आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। √2 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है? मिनिमम वैल्यू कौन सा स्टेप? ये वाली। अच्छा देखो, ये जो है अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए के मान लें, थोड़ी देर के लिए के मान लें, तो क्या लिखा हुआ है 1 + a sin थीटा प्लस cos थीटा। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, a cos x + b sin x की जो रेंज होती है √a² + b² से -√a² + b² के बीच में रहती है। a यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ b क्या है 1 है, तो इसका मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा? √2, मिनिमम रेंज -√2, और k मल्टीप्लाइड हो रहा है कि नहीं, और +1 भी ऐड हो रहा है, तो ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई करके +1, करेक्ट है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जा रहा है पूरा, क्या आ जाएगा सॉल्व होके? -1 -2 में है, -2 से ये भी सॉल्व हो जाएगा, 2 + 2 ना 4, बिल्कुल सही, ये आ गया 4, ये आ गया -2। तो बहुत सिंपलीफाइड वे में आएगी इसकी रेंज, मैक्सिमम वैल्यू आंसर ऑप्शन में डी पार्ट हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी जेईई में एक बार। हम लोग अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पेज नंबर 29 तक पहुंच चुके हैं।
मॉड्यूल, इसमें मॉड्यूल में तो मैंने आप लोग को मॉड्यूल भेजे हुए हैं। तो पेज नंबर 29 तक सारे क्वेश्चन का डालने हैं। आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कल आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें स्टूडेंट आज में 3 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन में काफी क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको घर में करने हैं। पेज नंबर 29 मॉड्यूल, ओके पेज सर। नंबर है 29 29 पेज नंबर ज्यादा सही रहेगा, उस तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए ना। ऐसे आप पेज नंबर 29 तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। ये हमें करना है। इसमें कोई भी डाउट आएगा कहीं भी मे भी पहले ही दूसरे पेज में आ जाए, आप पूछ लो, कोई सुन, ठीक है ना। बट आज में चलेंगे सारे लोग, कोशिश करना है कि मैंने आपको बोला ना घर पे हमें कम से कम 2 से 2.5 घंटा बैठना पड़ेगा, तभी ये होमवर्क उठाएगा। सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, सिमिलर वे में फिजिक्स, सिमिलर वे में केमिस्ट्री। तो अगले 4 महीने तो आप मान लो बहुत ही हेक्टिक रहने वाले हैं आपके। वही है, क्योंकि रेडी है ना सारे लोग को उसके लिए सर ना। आप हर चैप्टर का सर मॉड्यूल अलग से दोगे? क्या चीज? सर आप हर चैप्टर सीट सर वो हर चैप्टर की मिलेगी सर अभी आप हर चैप्टर की सीट दोगे सर वो? और क्या इसमें पूछने की बात क्या है? तो आप क्या 2 चैप्टर की दो कि ना दो? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। हर चैप्टर की सीट दूंगा, हर चैप्टर का टेस्ट भी होगा। तो भाई 25 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट है, दशहरा था 26 को है ना। नहीं, पहला टेस्ट जो होगा हम लोग बेसिक इनइक्वालिटीज का रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगेगा खत्म होने को, क्योंकि आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो ना, इसलिए हम लोग पहुंच गए जल्दी सर जल्दी। कब है पहला टेस्ट? कब है सर? 25 25 25। सर पहला टेस्ट कब है? ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तुम्हें 29 पेज नंबर तक हमें सारे करके आने हैं। क्लियर है ना। तो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आज के लिए मैं, होमवर्क यही है, टिल पेज 29 यू हैव टू लाइक सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। और कोई डाउट आपको आएगा तो आप क्या करोगे, आगे पूछोगे। कल डाउट पूछना मैंडेटरी है, ध्यान रखो। अगर आप नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब सॉल्व नहीं कर रहे हो। घर पे डाउट इसी को नहीं आएंगे ना जो कर रहा है, या तो पढ़ाकू बंदा बता दिया था कोई, वैसे हो तो वो भी बता देना कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाकू है, तो आपको अलग से कुछ हम देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। ओके सर। ओके फिर चलो, मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को ये चीज। और यस सर। कल मिलते हैं। ये मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया। 29 तक पूरा करके आओगे, कुछ छोड़ना नहीं है। कल 29 तक पूरा होना चाहिए। कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट आएगा तो आपको कल मेरे डाउट पूछ जाते, ये डाउट है, ठीक है ना। यस सर। तो फिर एंड करते हैं। प्रशांत कल से शांति की जगह पे बैठना भाई। ओके चलो फिर बाय एवरीवन।